नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन जैन मेडिसिटी हॉस्पिटल, बीकानेर, राजस्थान से। आज हम एक बहुत ही हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में मोबाइल का यूज़ सेफ़ है? क्या मोबाइल यूज़ करना आपके आने वाले शिशु पे, गर्भ में पल रहे शिशु पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं डालता है? इसके अलावा डिलीवरी होने के बाद क्या न्यू मॉम या न्यू बॉर्न बेबी के रूम में जो मोबाइल फ़ोन है वो यूज़ करना चाहिए? इसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, जो मोबाइल होता है ना, उनमें एक रेडिएशन निकलती है जो नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। वैसे तो ये रेडिएशन आपके टेलीविज़न, एलईडी, माइक्रोवेव ओवन इनसे भी निकलती है। नॉर्मली तो ये रेडिएशन कुछ भी हार्म नहीं करती, लेकिन जब हम प्रेगनेंसी में इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो आपका जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उनकी एक्टिविटी को ये अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में अच्छे से नींद नहीं आती, मरीज को चिड़चिड़ापन होना, नींद पूरी ना होना, एंजाइटी फील होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। मोबाइल के अधिक यूज़ करने से भी ऐसा मानते हैं कि बच्चे के भी बिहेवियरल जो डेवलपमेंट होता है उस पर फ़र्क पड़ता है। एक्सेसिव यूज़ करने से स्टडीज़ कहती हैं कि बच्चों में ऑटिज़म, हाइपर एक्टिविटी जैसे डिसऑर्डर्स मिलते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, कितनी लिमिट में मोबाइल यूज़ सेफ़ हैं? इसके लिए भी जो लिटरेचर है, जो स्टडीज़ हैं, वो कहती हैं कि 30 मिनट्स, जी हाँ 30 मिनट मोबाइल यदि पर डे आप यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, तो ये इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरा, जब आप सोते हो तो आप मोबाइल को अपने से कम 9 या 10 सेंटीमीटर दूर रख के आपको सोना चाहिए, क्योंकि जितना पास रखोगे उतनी ज़्यादा ये रेडिएशंस एमिट करता है। हम महिलाओं की ये मतलब की आदत होती है कि हम तकिए के नीचे फ़ोन को रख के सो जाते हैं, या फिर हम अपनी जो ड्रेस है उसके अंदर मोबाइल को रख लेते हैं जब हम बाहर जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितना बॉडी के पास कॉन्टैक्ट में रहेगा उतनी ज़्यादा रेडिएशंस ज़्यादा एमिट होगी। अब हम बात करते हैं जो न्यू मॉम बनी हैं, जिसको जच्चा कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी है, क्या उनके रूप में जो रिलेटिव्स आते हैं या जो उनके लोकल मतलब जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनकी मदर इन लॉ हैं, जो उनका हस्बैंड है, या जो न्यू मॉम खुद है, उनको मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए? देखो, जो मोबाइल है, जैसा मैंने बताया, रेडिएशंस निकालता है। अब हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी भी आ गया। ये जो किरणें हैं, ये बच्चे के जो ब्रेन है, वो इतना छोटा सा ब्रेन है, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। दूसरा, जो रिलेटिव्स हैं या जो मदर है खुद, जब वो फ़ोन पे बात करती है, यदि बच्चा सो रहा होता है तो उसकी नींद, उसकी शांति वो भंग होती है, और दूसरों की बात करने की वजह से जच्चा भी अच्छे से अपनी नींद को पूरी नहीं कर पाती है। ऐसा ना होने की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से, जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो छोटा बच्चा है, उसका जो ग्रोथ डेवलपमेंट है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और मदर को नींद पूरी ना होने की वजह से उसका ब्रेस्ट फीडिंग पूरा अफेक्ट हो जाता है, अगले दिन का पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। नींद पूरी ना होने से वो मदर चिड़चिड़ी, फिर उनको थोड़े पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाले, जिसको बेबी ब्लूज़ कहते हैं, उस तरह के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। तो अब क्या करें यदि रिलेटिव्स कहेंगे कि हम तो मिलने के लिए आएंगे और हम तो मोबाइल यूज़ करेंगे? ऐसे में आपने क्या करना है ना, एक बेंच जच्चा के रूम के बाहर रख देना है। उनको ये बोलना है कि आप आराम से मिलने जाओ, जितनी देर आप मिलने जाओगे प्लीज़ आप अपना मोबाइल है उसको बाहर रख दो। इतनी देर के लिए हर कोई बंदा आपको, हर कोई पर्सन आराम से कोऑपरेट कर सकता है। दूसरा, मोबाइल के बजने की वजह से नोटिफिकेशन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, इसकी वजह से भी बेबी और जो जच्चा है उनकी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब होती है। और जो तीसरा, जो केयर टेकर होते हैं, जैसे कई बार जो मेड बच्चे को रख रही होती है, वो भी क्या है, मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं। या जो मदर इन लॉ मम्मियाँ हैं, जो हमारी सासू माई हैं, वो भी एक हाथ ऐसे मोबाइल पर रख के बात करती है और फिर बच्चे का काम कर रही होती हैं। तो ऐसे में बच्चे की और मदर की जो केयर है ना, वो प्रॉपरली नहीं हो पाती हैं, कहीं ना कहीं वो हैम्पर होती है। इसलिए बेटर है कि जच्चा और बच्चा के रूम में मोबाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। अब मान लो जच्चा से कोई बात करनी अर्जेंट है, तो वो आप कहो जैसे मोबाइल लेके उसकी बात करवा दो, लेकिन कोशिश करो कि जो मोबाइल है वो कमरे से बाहर रहे। तो आज की सिनेरियो में सारे फैमिली मेम्बर्स जो प्यारे से नए मम्मी पापा बने हैं, जो दादा बने हैं, दादी बने हैं, वो अपनी स्टेटस पे लगा लें
कि हमारे घर पे नन्हा मुन्ना छोटा सा प्यारा सा मेहमान आया है और यदि हम मोबाइल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और मोबाइल आपका अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम उनकी केयर में, उनकी सेवा में बिज़ी हैं। ऐसा करने से आपका कोई भी गुस्सा भी नहीं होगा और जो प्यारा सा बेबी आया है उसके दिमाग पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मोबाइल यूज़ से रिलेटेड छोटी छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद मोबाइल का क्या हार्म हो सकता है उसके बारे में आपको बताया है। थोड़े बहुत इसके मैंने सॉल्यूशंस भी आपको बताए हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहें और मुझे नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच।